आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होम्योपैथी से आप डैंड्रफ की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ असल में आपकी स्कल्प यानी कि खोपड़ी की डेड स्किन होती है जो कि झड़ती रहती है। ये एक बहुत ही आम समस्या है। कई बार ये सिर्फ सूखेपन की वजह से होता है, लेकिन कई बार इसकी वजह होती है एक फंगस जिसे मेलेसेसिया कहते हैं। ये फंगस हमारी स्कल्प पर नेचुरली पाया जाता है, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। डैंड्रफ के मुख्य लक्षण हैं सिर पर सफेद या फिर पीली परतें, कभी कभी बहुत तेज खुजली, सिर की त्वचा का सूखापन या फिर तेलिएपन, बालों का झड़ना, कंधों पर सफेद कण दिखाई देना। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना तो समझ जाइए कि आपको डैंड्रफ की समस्या है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। लेकिन याद रखिए कि होम्योपैथी में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, क्योंकि ये आपके लक्षण और शरीर के हिसाब से काम करती है। थूजा डैंड्रफ के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन में से एक है। अगर आपकी स्कल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, बाल सफेद परतों से ढके रहते हैं और बाल पतले होकर झड़ रहे हैं तो थूजा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ग्रेफाइटिस उन लोगों के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है जिनकी स्कल्प सूखी है और मोटी मोटी परतें बनी रहती है। अगर आपके सिर से चिपचिपा सिक्रेशन होता रहता है और खुजली होने के बाद जख्म बन जाते हैं तो ये दवाई आपके लिए खास है। सल्फर तब काम आता है जब सिर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, खासकर रात को या फिर नहाने के बाद। अगर आपका स्कल्प ड्राई है, इचिंग होती है और डैंड्रफ के साथ साथ दाने भी निकल आते हैं तो सल्फर बहुत ही असरदार मेडिसिन है आपके लिए। काली सल्फ उन लोगों के लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन है जिनके सर पर पीले रंग की परतें हैं। अगर आपका डैंड्रफ सफेद नहीं बल्कि पीला कलर का है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अगर आपका सिर बहुत ही ऑयली है, खास करके माथे के आसपास और बालों की जड़ों में, और डैंड्रफ सफेद और सूखी है तो नेट्राम्यूर आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। फास्फोरस तब काम आता है जब आपके डैंड्रफ के साथ साथ बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते रहते हैं। अगर आपके बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं और स्कल्प बहुत सेंसिटिव है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। दोस्तों, एक बात बहुत ही जरूरी है कि होम्योपैथी में दवाइयाँ अलग अलग पोटेंसी में दी जाती है, जैसे कि 30, 200 या फिर 1 ml, और सही पोटेंसी का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करें और वो आपके लक्षणों को देखकर सही दवा और सही पोटेंसी को सजेस्ट करेंगे। आमतौर पर 30 पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, लेकिन यह भी डॉक्टर की एडवाइस पर ही निर्भर करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ कुछ होम रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और इससे बाल धोएं। नीम में एंटी फंगल गुण होते हैं। दही में नींबू का रस मिलाकर स्कल्प पर लगाएं और 20 मिनट के बाद में उसको धो लें। ताजा एलोवेरा जेल सर पर लगाएं, ये ड्राइनेस को खत्म करता है। नारियल का तेल या फिर तिल के तेल से हफ्ते में 2 से 3 बार मालिश करें। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना भी बहुत जरूरी है। तनाव कम करें, तनाव डैंड्रफ को बढ़ाता है, इसलिए मेडिटेशन या फिर योगा करें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। विटामिन बी, जिंक और ओमेगा 3 से भरपूर खाना खाएं। अपने हेयर्स को रेगुलर वॉश करें। माइल्ड और नेचुरल शैम्पू का ही यूज करें। और कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत गर्म पानी से बाल न धोएं। ज्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट का यूज करने से बचें। नाखून से स्कल्प को ना खुजलाएं। दूसरों की कंघी या फिर टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना है और ज्यादा देर तक धूप में भी नहीं रहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।